हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सबसे पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे हम तीन मेथड को डिस्कस करेंगे। पुरानी वीडियो में हमने इररिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के कैलकुलेशन समझी थी कि कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जिससे कि हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम इक्विटी शेयर्स के मेथड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड होता है अर्निंग यील्ड मेथड। इस मेथड को हम एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है? अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड के नाम से ये मेथड फेमस है। इस मेथड में दो चीजों का यूज करोगे आप। कौन कौन सी दो चीजें यूज होंगी? एक होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कितना अर्न कर रहे हैं हम। और दूसरी चीज क्या यूज करेंगे हम? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। दो चीजों का यूज हो रहा है। अर्निंग पर शेयर को आप डिनोट करते हो ई से और मार्केट प्राइस को आप डिनोट करते हो पी से। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप कैसे डिनोट करोगे? के ई। के स्टैंड फॉर कॉस्ट, ई स्टैंड फॉर इक्विटी, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? के ई इक्वल टू ई इंटू 100 अपॉन पी। ई मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर, पी मतलब हो गया मेरा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अगर किसी क्वेश्चन में ई और पी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हम फर्दर दो फॉर्मूलों की हेल्प से ई और पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर का, E इक्वल टू नेट इनकम ऑफ द कंपनी। कंपनी को टोटल इनकम जितनी भी हो रही होगी आप उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जब डिवाइड करोगे तो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। E की वैल्यू मतलब अर्निंग पर शेयर की। और सेकेंड चीज है हमारी P की वैल्यू। P मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर को प्लस करना है अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग के साथ और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना। जो भी आपका सम आएगा इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग की अमाउंट को प्लस करने के बाद उसको आप किससे डिनोट करोगे? इक्विटी शेयर जितने भी क्वेश्चन में मेंशन होंगे उससे। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए लिमिटेड इज अर्निंग करेंटली ₹1 लाख। जो ए लिमिटेड है कंपनी का नाम है, वो कितना अर्न कर रही है? 1 लाख रुपीज अर्न कर रही है। इट हैज इशूड 10,000 शेयर। उन्होंने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं? 10,000 ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर 100 रुपए का है। द मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर इज 160। मार्केट वैल्यू इन शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 160 रुपए। आपको बताना है फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब आपसे वो के ई पूछ रहा है। तो मार्केट प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं? 160 से। तो क्वेश्चन में पी की वैल्यू गिवन है, हमें ई नहीं पता है। ई की वैल्यू जब डायरेक्टली नहीं पता होती तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। वो फॉर्मूला क्या था? NI अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यही पढ़ा है? यस। NI कितना है? नेट इनकम कितनी हो रही है कंपनी को? 1 लाख रुपीज की। टोटल इनकम कितनी हो रही है? आप देखो 1 लाख रुपीज की हो रही है ना। और इक्विटी शेयर कितने इशू कर रखे हैं कंपनी ने? 10,000। जब आप इसको सॉल्व करते हो, कट करते हो, तो आपको E की वैल्यू मिलती है दैट इज 10। हम कुछ नहीं करेंगे, अब के ई का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है हमारा E अपॉन पी इंटू 100। E की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 10। P की वैल्यू निकाली है 160 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25% आंसर। तो हमारी के ई की वैल्यू कितनी आई? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया? 6.25। अगर क्वेश्चन में अर्निंग्स गिवन होगी तो आप अर्निंग यील्ड मेथड का यूज करोगे। सेकेंड मेथड है हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड। इस मेथड को भी एक नाम से और जाना जाता है। वो दूसरा नाम क्या है? डिविडेंड यील्ड रेशियो मेथड। वहां पे हम अर्निंग का यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? डिविडेंड का। डिविडेंड क्या होता है? जो हम अपने शेयर होल्डर को बदले में देते हैं। जो उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होता है उसके बदले में जो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न हम उन्हें दे रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड, राइट। तो के ई का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में? के ई इक्वल टू डी इंटू 100 अपॉन पी। फॉर्मूला सेम है, बस ई की जगह पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी मतलब क्या है? डिविडेंड। इसी फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करिए। एक्स लिमिटेड हैज इशूड 2000 इक्विटी शेयर। एक्स लिमिटेड जो कंपनी का नेम है, उन्होंने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं? 2000। कितने रुपए के हैं? एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपीज का। द मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर इज 160। मार्केट वैल्यू भी बता रखी है कितनी? 160। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर। देखो कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? 8 रुपए का। फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। सीधा सीधा दे रखा है, देखो डिविडेंड बता रखा है 8
मार्केट वैल्यू आपको बता रखी है 160। बस आपको KE निकालना है, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला क्या था, D/P इंटू 100। अर्निंग नहीं गिवन है ना, डिविडेंड गिवन है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिविडेंड वाला। तो D की जगह पे आप रखोगे 8, P की जगह पे आप रखोगे 160 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 5%। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब मेरा आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग डिविडेंड मेथड। यहाँ पे देखिए हर साल शेयर होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें बदले में ज्यादा रिटर्न देंगे। अगर मैं इस साल 5% दे रही हूँ तो वो चाहेंगे ना कि हर साल बढ़े, 6% हो, 7% हो, तो वो क्या चाहते हैं, ग्रो हो। उनकी जो डिविडेंड रेट है वो भी क्या होनी चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो जब हमें ग्रोथ रेट भी बता रखा होगा तब आप इस मेथड को यूज करोगे। सेम है फॉर्मूला, आप देखो KE इक्वल टू D इंटू 100/P प्लस G। बस इसमें एक चीज ऐड हो रही है, वो क्या ऐड हो रही है, प्लस G। ग्रोथ रेट ऐड करोगे जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय X लिमिटेड। जो X लिमिटेड है, कंपनी का नाम है, वो कितना डिविडेंड आपको पे कर रही है शेयर होल्डर्स को, 25% का। अगर मैं 100 रुपए के हिसाब से चलूँ तो 25% ऑफ 100 निकालोगे तो कितना आएगा, 25 रुपए का ही आएगा। मतलब हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं भाई, 25 रुपए। आगे बढ़ते हैं। द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी हैज रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना बता रखा है, 4%। तो G कितना हो गया आपका, 4। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। मार्केट वैल्यू भी बता रखी है कितनी, 110। मार्केट वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। आपसे वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बताइए, तो बस हमें फॉर्मूला लगाना है, KE इक्वल टू D/P इंटू 100 प्लस G। वैल्यूज रखते हैं, D की जगह पे रखोगे 25, P की जगह पे रखोगे 110 इंटू 100 प्लस G। हो, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करो। देखो 25 को 100 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 2500/1110 प्लस 4। देन इसको सॉल्व करो, जब 2500 को आप 1110 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 22.72 प्लस 4। इसको प्लस करो, 26.72% मेरा आंसर आ गया। क्या आई, मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आई। यहाँ पे ग्रोथ रेट भी मेंशन था तो मैंने डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करा। 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको अर्निंग गिवन है तो आप अर्निंग मेथड यूज करिए, डिविडेंड गिवन है क्वेश्चन में तो आप डिविडेंड वाला यूज करोगे, और ग्रोथ रेट बता रखा है तो देन आप थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला और होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है पिछली वीडियोस में, तो इसको हम KR से डिनोट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। K स्टैंड फॉर कॉस्ट, R स्टैंड फॉर रिटेन्ड अर्निंग, इक्वल टू KE। जो भी अभी हम निकाल रहे हैं ना, KE हमने निकाला, उसी की हेल्प से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट की जाती है। ब्रैकेट में 1 माइनस PT। PT क्या है, ये पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स लायबिलिटी। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है शेयर होल्डर की कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर वाली टैक्स आएगा, जो शेयर होल्डर का टैक्स लायबिलिटी होगी वो लिखेंगे यहाँ पे, नॉट दी कॉर्पोरेट टैक्स। ब्रैकेट में 1 माइनस B। B मतलब होता है ब्रोकरेज कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला हम डिटेल में कल समझेंगे। आज मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल समझाना था कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं, तो 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th आप घर से करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। सारे क्वेश्चन सिंपल है। अगर अर्निंग गिवन है तो अर्निंग मेथड यूज कर लेना, डिविडेंड वाला गिवन होगा तो डिविडेंड मेथड यूज कर लेना है। एंड द थर्ड वन इज, अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट मेंशन है तो आप ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला और है, जब कंपनी न्यू इक्विटी इश्यू करती है तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब एडिशनल इक्विटी और इश्यू करनी है। थोड़े तो आपने इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इश्यू कर रखी है, आपको और पैसे की नीड हो गई तो कंपनी क्या करेगी, और कैपिटल रेज करेगी थ्रू दी इक्विटी शेयर्स। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। देखो जब भी आप कुछ इश्यू करते हो तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ती है। फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी होती है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे जो कंपनी को बियर अप करने पड़ते हैं, तो वही चीज हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस। K इक्वल टू E, E मतलब अर्निंग पर शेयर अपॉन P ब्रैकेट में 1 माइनस F। F मतलब है यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन से और ज्यादा समझते हैं हम। देखिए, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच।
कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको खुद से करना था ना, 8th वाला आप करेंगे, मैं नहीं करा रही हूँ, मैं आपको समझा दे रही हूँ। शेयर कैपिटल कितनी है उनकी, 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे 10 रुपए की ईच। करंट मार्केट प्राइस कितना है भाई 40, तो ये मार्केट प्राइस क्या हो गया, पी हो गया हमारे पास 40। अर्निंग अवेलेबल है कितनी 60,000, ये टोटल अर्निंग है, ईपीएस नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे, ई निकालोगे, कैसे, नेट इनकम अपॉन कितना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसकी हेल्प से आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बस अर्निंग वाला फॉर्मूला लगाना, के ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन, जिसमें हम न्यू इक्विटी इशू कर रहे हैं। देखिए, अ कंपनी प्लान्स टू इशू 10,000 न्यू इक्विटी शेयर। कंपनी जो है 10,000 न्यू इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, न्यू एडिशनल। एक शेयर कितने का इशू करेगी वो, 10 रुपए का। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट आपको बता रखी है 5%। परसेंटेज का साइन हटाओ, क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया आपके पास 0.05। डन। द करंट मार्केट प्राइस इज ₹40, मार्केट प्राइस बता रखा है, मतलब पी की वैल्यू बता रखी है 40। इफ द अर्निंग पर शेयर इज 7.25, अर्निंग भी बता रखी है भाई, ई बता रखा है 7.25। अब आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी बताओ, तो के ई का फॉर्मूला क्या होगा, E अपॉन पी, ब्रैकेट में 1 माइनस एफ, और हमारा आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है तो हम इंटू 100 भी करेंगे। E की वैल्यू कितनी है 7.25, P की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी 40, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 0.05 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 7.25 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 725 अपॉन 40 इंटू 1 को जब 0.05 से माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.95। इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया, दैट इज के ई। तो ये भी सिंपल सा था, कुछ नहीं करना है, बस इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल है। 10th क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, सॉल्व आप कर लेना। द करंट मार्केट प्राइस इज ₹80, मार्केट वैल्यू बता रखी है भाई, मार्केट प्राइस कितनी 80 रुपए। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड अ ईयर फ्रॉम नाउ इज 4, डिविडेंड कितना बता रखा है 4 रुपए। इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ग्रो बता रखा है ना, ग्रो करने वाला है कितना 10% से, तो ये हो गया जी। फ्लोटेशन कॉस्ट बता रखी है 8, तो अब सॉल्व करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी हो गई 8%, इसको चेंज करो 8 अपॉन 100, कितना आ गया 0.08। पी की वैल्यू बता रखी थी 80, डी की वैल्यू बता रखी है 4, और ग्रोथ रेट बता रखा है आपको 10। फॉर्मूला लगाना आप, के ई इक्वल टू कौन सा वाला, ग्रोथ रेट वाला, डी अपॉन पी। अब इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी गिवन है तो इसलिए पी में से आप क्या करोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे, इंटू 100 प्लस जी। इसको सॉल्व करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा। आज बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, आई होप आपको सारे ही मेथड क्लियर हो गए हो। सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।